हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम आज शुरू करने वाले हैं पर्सनैलिटीज़ न्यूज़, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो भी पर्सनैलिटीज़ न्यूज़ आपका पिछले एक साल में रहा है, उनके बारे में हम कवर करेंगे। तो होपफुली आपके लिए ये वीडियो कारगर साबित हो। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। चलिए आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे आज के पहले न्यूज़ है आदि शंकराचार्य जी, और ये न्यूज़ में क्यों है ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो पीएम विजिट श्री आदि शंकराचार्य जन्मभूमि क्षेत्रम एट कलाडी विलेज इन केरला में इन्होंने विजिट किया था, जो कि इनका जन्म स्थान है आदि श्री शंकराचार्य जी का। तो इसीलिए ये न्यूज़ में है। और आदि शंकराचार्य जी को हम क्यों जानते हैं, तो सबको पता होगा कि देश के चारों कोनों पर इन्होंने चार चार हिंदू मठ स्थापित किए थे, और ये चारों के नाम हैं। आपको इसमें इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है कि जो द्वारका मठ है वो सामवेद से रिलेट करता है। जोशी मठ जो है वो आपका अथर्ववेद से रिलेट करता है, और श्रृंगेरी मठ है यजुर्वेद से रिलेट करता है, और पूरी मठ जो है वो ऋग्वेद से रिलेट करता है। ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है। चलिए, अल्सो नोन है जगत गुरु के नाम से इनको जाना जाता है। और इनको हम लॉर्ड शिवा के एज ए अवतार के रूप में भी देखते हैं। इन्होंने दो इम्पॉर्टेंट काम किए। एक तो अद्वैत वेदांता नामक थ्योरी दी, जो कि इंडियन फिलॉसफी एंशियंट फिलॉसफी के अंतर्गत आता है। जो भारतीय छः फिलॉसफी हैं उनमें से एक फिलॉसफी वेदांता फिलॉसफी होती है, उसमें से ये अद्वैत व वेदांता के प्रणेता हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने दशनामी संप्रदाय, जिसको सन्यासी संप्रदाय भी कहा जाता है, इसकी प्रथा इन्होंने शुरू की थी। और सनातन धर्म के उत्थान के लिए भी इन्होंने काम किया था। अब इनके टीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि इनके टीचर्स कौन थे, इनके गुरु कौन थे। तो इनके गुरु थे गोविंद भागवत पदा, और जो कि खुद शिष्य थे किनके, ये खुद शिष्य थे मतलब कि गौड़ा पदा के ये खुद शिष्य थे। कौन? गोविंद भागवत पदा। तो इन्होंने इनसे स्टडी करी क्या क्या, तो गोदा पड़िया करिका, ब्रह्मसूत्र, वेदास और उपनिषदास के बारे में इन्होंने अध्ययन किया। तो दो बुक अद्वैत व वेदांता में आते हैं, वो दोनों बुक आप याद रखेंगे। कौन कौन? तो गौड़ा पदा करिकास, जिनकी शिक्षा इन्होंने भी ली थी। तो ये अर्लीस्ट टेक्स्ट माना जाता है अद्वैत वेदांता का। और दूसरा है गौड़ा पदा, तो ये नोन ऑफ इंसेप्शन ऑफ स्पर्श योग के लिए जाना जाता है। कौन? गौड़ा पदा, राइट, यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट थ्योरी ऑफ योगा। अब इनके फिलॉसफी के बारे में हम जान लेते हैं कि अद्वैत वेदांता, जो इन्होंने नन डुअलिज्म भी कहते हैं इसको, ये इस फिलॉसफी के अंतर्गत इन्होंने क्या दिया। तो अद्वैत वेदांता को ये कहते थे ज्ञानकंद, राइट, या नन डुअलिज्म। और ये किस पे बेस्ड था, तो वेदा को उपनिषदाओं से अलाइन करने का फिलॉसफी था। ये दोनों को जोड़ करके ये फिलॉसफी बनाई गई थी। asserted one can attain liberation with one's life by gaining true knowledge on one's true self or soul, supreme soul। तो इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति सुप्रीम नॉलेज यानी कि इन साल्वेशन को प्राप्त कर सकता है, लिबरेशन को प्राप्त कर सकता है। कब? जब उसको ट्रू नॉलेज मिल जाए। तो किसका ट्रू नॉलेज मिल जाए? तो सेल्फ का, ट्रू सेल्फ यानी कि सोल यानी कि आत्मा, और सुप्रीम सोल यानी कि ब्रह्म। तो इन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को ट्रू सोल या ब्रह्म की अगर जानकारी अच्छे से हो जाए, तो व्यक्ति जो है लिबरेशन प्राप्त कर सकता है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। ये अद्वैत वेदांता की मेन फिलॉसफी है दोस्तों, आप इसको याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि ट्रू नॉलेज इज द मीडियम ऑफ लिबरेशन फ्रॉम द वर्ल्डली बॉन्डेज। और इन्होंने किसका अपोज किया था? तो मीमांसा फिलॉसफी का अपोज किया था। तो मीमांसा फिलॉसफी में क्या था कि आपको साल्वेशन जो है वो आफ्टर डेथ मिलता है। लेकिन आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि नहीं, आपको साल्वेशन प्राप्त करने के लिए मरने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ट्रू नॉलेज प्राप्त करना है, राइट। तो इन्होंने मीमांसा फिलॉसफी को ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी की संख्या दी। और इन्होंने मंडन मिश्र को और उभय भारती, आपको पता होगा ये मिथिला बिहार से बिलोंग करते थे, इनको इन्होंने मीमांसा फिलॉसफी पर इन दोनों के बीच एक शास्त्रार्थ हुआ था। इस शास्त्रार्थ में इन्होंने मंडन मिश्र को पराजित किया था। और इसके बाद मंडन मिश्र इनके शिष्य बन गए थे सुरेश्वरा के नाम से। अब इनके डिसाइपल, 4 डिसाइपल हुए, और चारों डिसाइपल इनके द्वारा स्थापित 4 मठों के हेड बने थे। तो 4 कौन कौन से डिसिपल्स थे इनके? पद्मपदा, तातकाचार्य और हस्तमलका, और फिर इसके राष्ट्र थे सुरेश्वरा। ये चारों के चारों जो थे 4 हिंदू मठों के हेड बनाए गए थे। अब इन्होंने कौन कौन से परंपराएं शुरू की ये भी जान लेते हैं। तो सेक्ट और ट्रेडिशन क्या शुरू किया? तो समता, इन्होंने समता का मतलब होता है 6 रिलीजन। पहली बात तो
ठीक है। और इनका कहना था कि जो समता शुरू हुआ है ये 6 सबसेक्ट्स के ही पार्ट है और वो एक डिवाइन पावर के अंतर्गत आते हैं। उनका कहना था कि जो सवाइट है, जो वैष्णवाइट है, या जो शक्ति की पूजा करते हैं, या गणेश की, सूर्य की, या स्कंद की, कहा कि ये सब एक ही पार्ट हैं, अलग अलग नहीं है ये सब। राइट दोस्तों। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो समता है इसके अध्ययन करने वाले को हम लोग अस्मरताज कहते हैं और इस ट्रेडिशन को हम अस्मरता ट्रेडिशन कहते हैं। और इसके जो इसको फॉलो करते हैं यानी कि जो इसका अध्ययन करते हैं उसको स्मृति कहते हैं। और स्मृति क्या था? एक तरीके का धर्मशास्त्र था, जैसे कि आपने मनुस्मृति का नाम सुना होगा। अब दशनामी संप्रदाय की शुरुआत इन्होंने की थी, जिसको हम सन्यासी संप्रदाय, मोनास्टिक ट्रेडिशन भी कहा जाता है, इन्होंने फाउंड करा था। अब रिलीजियस टेक्स्ट इन्होंने क्या लिखे? तो इन्होंने बहुत सारे कमेंट्रीज लिखी हैं रिलीजियस टेक्स्ट पे। तो कौन? जैसे कि ब्रह्म सूत्र पे इन्होंने कमेंट्री लिखी, उपनिषद पे कमेंट्री लिखी, भागवत गीता पे कमेंट्री लिखी। तो भागवत सूत्र भाष्य इनका एक कमेंट्री है जो कि ब्रह्म सूत्र पे लिखा गया है। दूसरा इन्होंने लिखा था उपदेश सहस्री, यानी कि थाउजेंड्स टीचिंग इनको कहते हैं। और ये अद्वैत फिलॉसफी यानी कि नॉन डुअलिज्म पर लिखा गया एक कॉम्प्रहेंसिव डिस्क्रिप्शन है। इसके अलावा उन्होंने 72 डिवोशनल और मेडिएटिव हिम्न भी लिखे, जैसे कि सौंदर्य लहरी, शिवानंद लहरी, निर्वाणा, सतकम और मनीषा पंचकम। तो ये सब आप इंटरनेट पे ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा संगीत के फॉर्म में। सौंदर्य लहरी तो आई थिंक कभी आप लोगों में से कई लोगों ने तो सुना भी होगा। तो ये आदि शंकराचार्य जी की ही कृति है ये सब। अब इनके फिलॉसफी के बारे में जानते हैं कि अद्वैत व वेदांता यानी कि नॉन डुअलिज्म क्या होता है। तो इस फिलॉसफी के अनुसार ब्रह्म और आत्मा, जिसको वो परमात्मा भी कहते थे या फिर उसको एब्सोल्यूट रियलिटी कहा जाता है, वो कहते हैं कि यही आपका ब्रह्म है, यही एब्सोल्यूट रियलिटी है और जो कभी चेंज नहीं होता है। इट इज मेटाफिजिकली ट्रू और ऑन्टोलॉजिकली एक्यूरेट भी है ये। ऑन्टोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? जिसके एग्जिस्टेंस और रियलिटी की अगर हम बात करें कि तो उसको हम ऑन्टोलॉजी कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल सेल इज आइडेंटिकल टू इट का मतलब किसके आइडेंटिकल है? यानी कि परमात्मा, यानी कि एब्सोल्यूट रियलिटी, यानी कि ब्रह्म के आइडेंटिकल है और कोई अंतर नहीं है आत्मा और ब्रह्म में। कहा कि इन्होंने और कहा दूसरा पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट था, दूसरा पॉइंट ये है कि जो फिजिकल सराउंडिंग है, फिजिकल इन्वायरमेंट है, जिसको आप व्यवहार कहते हो, एम्प्रिकल कहते हो, प्रैग्मेटिक कहते हो, ये जो आपको रियलिटी अपने आसपास दिख रही है वो इल्यूजन है, वो माया है। ये दूसरी बात इस फिलॉसफी में बताई गई कि ये सत्य नहीं है जो आपके चारों ओर फिजिकल वर्ल्ड दिख रहा है। और उन्होंने कहा प्रतिभाषिका यानी कि डिसेप्टिव रियलिटी, यानी कि छद्म सत्य, मतलब जो दिख रहा है आपको सत्य, वो सत्य है नहीं, वो डिसेप्टिव है। तो ये बात उन्होंने तीसरी बात कही। और उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब कि डिसेप्टिव रियलिटी क्यों आ रही है? तो वो कहे कि लोगों के जजमेंट, जिसको आप मिथ्या कहते हैं, इग्नोरेंस ऑफ, उसको अवैध कहते हो, इंडिविजुअल सी प्लूरलिटी और बीइंग डिफरेंट फ्रॉम ब्रह्म। तो लोगों का ब्रह्म के प्रति डिफरेंट डिफरेंट जो नज़रिया सामने आ रहा है उसी का परिणाम है ये डिसेप्टिव रियलिटी। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट यानी कि कोर आप कहिए कि समरी है अद्वैत फिलॉसफी की, अद्वैत वेदांता की, वो ये है कि कोई भी व्यक्ति नॉलेज को थ्रू एब्सोल्यूट रियलिटी को प्राप्त कर सकता है, यानी कि लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल्स ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन, यानी कि पुनर्जन्म, जो बार बार संसार में जन्म ले रहे हो, इससे आप मुक्ति पा सकते हो, वर्ल्डली बॉन्डेज से मुक्त हो सकते हो। कैसे? तो आपको ट्रू नॉलेज चाहिए होगा, आपको एब्सोल्यूट रियलिटी चाहिए होगा। तो इसके लिए उन्होंने 3 बातें बताई, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य का मतलब ट्रूथ, चित्त का मतलब कॉन्शियसनेस और आनंद का मतलब ब्लिस या हैप्पीनेस। तो उन्होंने कहा कि आत्मा इज ओनली सत्य, यानी कि दुनिया में आत्मा ही एकमात्र सत्य है और इसको जान लेना ही लिबरेशन है और इसको जानना ही एब्सोल्यूट ट्रूथ है। तो कोई भी व्यक्ति हैप्पीनेस या ब्लिस को प्राप्त कर सकता है बाई कॉन्शियसनेस और नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ। यानी कि अगर आत्मा के बारे में आपको एब्सोल्यूट ट्रूथ पता चल जाए, नॉलेज पता चल जाए, आप साल्वेशन पा सकते हैं, मुक्ति। अब 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी है, आप जानते हैं, मैंने शुरू में बताया था वो कौन कौन से हैं। वेदांता है जिसको आप उत्तर मीमांसा कहते हो, उसके बाद न्याय है, उसके बाद योग है, वैशेषिका है,
पूर्व मीमांसा है और सांख्य योग है। तो पूर्व मीमांसा प्योरली रिचुअल प्रैक्टिस है। न्याय दर्शन के प्रणेता आपके गौतम ऋषि थे, योग के पातंजलि थे, वैशेषिका के कणाद ऋषि थे, पूर्व मीमांसा के जैमिनी थे, और आपका सांख्य दर्शन के कपिल मुनि थे, और वेदांत यानी उत्तर मीमांसा के बदरायन थे। ठीक है, तो आप ये सब याद रखेंगे। तो ये जो आपका वेदांता था, इसमें कई तरह के लोगों ने अपना योगदान दिया है। आदि शंकराचार्य भी इसी वेदांता के अंतर्गत आते हैं, और उनका जो वेदांता फिलॉसफी था वो अद्वैत वेदांता था। इसका मतलब है कि इंडिविजुअल सेल्फ और ब्रह्म में कोई डिफरेंस नहीं होता है, और नॉलेज आपका माध्यम है लिबरेशन का। और दूसरा था विशिष्ट अद्वैत, जिसे रामानुजाचार्य ने दिया था। तो इन्होंने कहा कि ऑल डाइवर्सिटी सब्सम्ड टू ए यूनिफाइड होल। उसके बाद द्वैत वेदांता आता है, जिसे माधवाचार्य ने दिया था। तो उनका कहना था कि ब्रह्म और आत्मा दोनों बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है, और भक्ति से हम साल्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं द्वैत अद्वैत, जो निम्बारका ने दिया था। तो ब्रह्म इज द हाईएस्ट रियलिटी ऑफ द कंट्रोलर ऑफ ऑल। शुद्ध अद्वैत वाई वल्लभाचार्य, बोथ गॉड एंड इंडिविजुअल सेल्फ आर द सेम एंड नॉट डिफरेंट। ये शुद्ध अद्वैत था वल्लभाचार्य का। यानी कि अगला है अचिंत्य वेद्य अवेद्य, जो कि चैतन्य महाप्रभु का था। इनका कहने का मतलब था कि जो जीव और आत्मा है वो दोनों तो अलग अलग हैं, लेकिन आत्मा और ब्रह्म दोनों अलग नहीं है। ये कहना था वेद्य और अवेद्य। तो भेद तो है जीव और आत्मा में, लेकिन अभेद्य है आत्मा और परमात्मा में, ये कहना था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो स्वामी रामानुजाचार्य जी के बारे में जान लेते हैं, ये न्यूज़ में क्यों है। पहली बात, तो यूनियन होम मिनिस्टर अनवेल्ड अ स्टैचू ऑफ पीस ऑफ स्वामी रामानुजाचार्य इन श्रीनगर लोकेटेड इन द टेम्पल इन सोनमार रीजन। तो इनका अभी टेम्पल बना है श्रीनगर में, स्टैचू ऑफ पीस। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था 11वीं सेंचुरी में, और इनके गुरु ने इन्हें पेरुम उन्नार की संज्ञा दी थी, जिसका मतलब होता है यू आर अहेड ऑफ अस। अब आपको पता होना चाहिए कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी भी स्वामी रामानुजाचार्य का है, लेकिन स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में है, ठीक है ना। लेकिन स्टैचू ऑफ पीस श्रीनगर में है, याद रखेंगे। अब इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, तो ये अलवराज यानी वैष्णवाइट वर्शिपर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे। इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ वैशिष्ट अद्वैत यानी कि क्वालिफाइड वननेस के प्रणेता थे, ये उन्होंने दिया था, लोगों को इसके बारे में बताया था। रिवाइव्ड भक्ति मूवमेंट को इन्होंने फिर से पुनर्जीवित किया, और कई सारे वैष्णव भक्त के ये आप समझ सकते हैं इंस्पिरेशन थे, जैसे कि अन्नमाचार्य जी, भक्त रामदास, त्यागराजा, कबीर और मीराबाई। इन्होंने 9 स्क्रिप्चर्स भी लिखे, जिसको नवरत्नाज कहा जा सकता है, जिसमें से कि श्री भाष्य, गीता भाष्य और वेदार्थ संग्रह उनमें से प्रमुख है। और इन्होंने कई सारे कमेंट्रीज भी लिखे वैदिक स्क्रिप्चर्स के ऊपर। और इन्होंने टेम्पल रिचुअल्स के लिए बहुत सारे प्रोसीजर भी सही करे, मतलब जो पहले रिचुअल्स थे उन्होंने इनमें सुधार करने का काम किया। जैसे कि तिरुमाला टेम्पल और श्रीरंगम टेम्पल में जो भी रिचुअल्स थे, इन्होंने कहा कि नहीं, ये रिचुअल्स बदलने चाहिए। और इनका भारतीय समाज में क्या योगदान रहा, सोशल इक्वलिटी में क्या योगदान रहा, तो टेम्पल एंट्री के बहुत बड़े समर्थक थे। रॉयल कोर्ट को उन्होंने कहा कि आप हर किसी को इक्वल ट्रीट करें। प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ विशिष्ट वसुधैव कुटुंबकम। हालांकि ये महाउपनिषद से लिया गया है, लेकिन इन्होंने भी वसुधैव कुटुंबकम की भावना को प्रचारित करने का काम किया। और ये बॉर्न डिवाइन थिरुकुलाथार, एक नए तरीके का सब्जुगेटेड क्लास इन्होंने बनाया, इसका मतलब होता है बॉर्न डिवाइन। यूनिवर्सल साल्वेशन थ्रू द डिवोशन ऑफ गॉड। इनका कहना था कि जो यूनिवर्सल साल्वेशन है ये आपका डिवोशन ऑफ गॉड से मिल सकता है, यानी कि आप बिल्कुल भगवान में लीन हो जाइए, इसी से आपको साल्वेशन मिलेगी। और उन्होंने एक पंथ चलाया जिसे वैष्णवम संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। अब इनके फिलॉसफी के बारे में हम जान लेते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि स्टैचू ऑफ पीस एक और है, जिसे नरेंद्र मोदी साहब ने 2020 में उद्घाटन किया था। और ये जो स्टैचू ऑफ पीस है वो जैन मोंग का आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर के नाम पर है। और आपको पता होगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। अब हम श्री रामानुजाचार्य जी की फिलॉसफी विशिष्ट अद्वैत्व के बारे में जान लेते हैं। तो ये क्या है, तो इन्होंने कहा कि सॉल इवन व्हेन यूनाइटेड विद सुप्रीम गॉड रिमेन्स डिस्टिंक्ट। इनका कहना था
विशिष्ट अद्वैत इसको इसीलिए कहते हैं दोस्तों। क्या कहना था कि जो आत्मा और परमात्मा है, जब आत्मा परमात्मा में मिल जाता है फिर भी आत्मा के गुण बरकरार रहते हैं। मतलब दोनों एक हैं लेकिन फिर भी उनमें कुछ इंटरनल डिफरेंसेज हैं। तो ये सगुण ब्रह्म ब्रह्म को प्रमोट करते थे। उनके अनुसार जीव और जगत दो अलग अलग चीज़ें हैं और वो बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करने में मदद करते हैं और इसी से पूरा संसार बना है, किससे? जीव और जगत से। और वो कहते थे कि जो आपका होल ऑफ विच ब्रह्म ब्रह्म ही क्या है? वो शॉल है। दो इट इज नॉन डुअल इन होल बट इट देयर इज सम इंटरनल डिफरेंसेज इन इट। इसीलिए इसको हम विशिष्ट अद्वैत की संज्ञा दी जाती है या क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म की संज्ञा इसको भी हम कहते हैं। चलिए, वैशिष्ट अद्वैत वाज क्वाइंड बाई रामानुजा बट केम टू बी, ये रामानुज के द्वारा नहीं क्वाइंड किया गया था, लेकिन बाद में कई लोगों ने ऐसा कहा कि ये इन्हीं के द्वारा क्वाइंड किया गया है। अब संत तुकाराम जी के बारे में हम जान लेते हैं, ये न्यूज़ में क्यों है। पहली बात तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनाउगुरेटेड संत तुकाराम शिला मंदिर इन द टेम्पल टाउन ऑफ दिहू इन महाराष्ट्र। तो इनको और किस नाम से जाना जाता है? तो टुकोबा, तुकाराम, बलहोबा, एम्बिले। और ये भक्ति मूवमेंट महाराष्ट्र में एक सेंट कवि हुआ करते थे। स्वामी शिवाजी महाराज भी इनके बहुत बड़े एडमायरर थे। और महात्मा गांधी जब यरवदा जेल में थे तो इनके कई सारे पोट्री का अनुवाद भी किया था। अब इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी ये जान लेते हैं। तो इन्होंने मराठी जॉनर में लिटरेचर लिखा, फोक स्टोरीज लिखा विद स्पिरिचुअल थीम्स के ऊपर, जिसको हम अभंगा पोएट्री कहते हैं। और इन्होंने कई सारे सॉन्ग्स लिखे जो कि हिंदू गॉड विष्णु को समर्पित थे। उन सॉन्ग्स को हम विठोबा या विट्ठल के नाम से जानते हैं। कंपोज्ड तुकाराम गाथा इन्होंने लिखा था मराठी लैंग्वेज में, जिनको हम अभंगा गाथा के नाम से जानते हैं। सोशल रिफॉर्म भी इन्होंने किया था। तो कैस्ट हायरार्की को इन्होंने डिनाई किया और एक्सटेंड किया वर्करी ट्रेडिशन को टू पैन इंडिया भक्ति लिटरेचर। और वरी जो वारी पिलग्रिमेज है, उन्होंने उसकी शुरुआत करी थी। राइट दोस्तों, चलिए अब हम जान लेते हैं कि वर्करी एक्चुअली में है क्या। जो वर्करी ट्रेडिशन है जिसकी शुरुआत संत तुकाराम जी ने किया था। तो वर्करी कैन बी रेफर्ड टू एज इंडिविजुअल और ग्रुप हु अंडरटेक्स ए पिलग्रिमेज टू द टेम्पल ऑफ लॉर्ड विठोबा और विट्ठल इन टाउन ऑफ पंढरपुर महाराष्ट्र। तो ये पंढरपुर जो है ये कई सारे सिटीज़ को मिला करके बनी है। तो जैसे कि जलगांव, पैठान, दौलताबाद, अलनाडी, दीहू। और इन सब शहर में एक एक सेंट हुआ करते थे भक्ति मूवमेंट के समय, जैसे कि मुक्ताबाई, एकनाथ, जनार्दन स्वामी, ज्ञानेश्वर और तुकाराम। और गाथा टेम्पल इनके नाम से है, संत तुकाराम महाराज जी के नाम पे। और ये कहाँ है? दीहू विलेज नियर पुणे में। और ये वाइट मार्बल से निर्मित है, याद रखेंगे। लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ इंद्रायणी रिवर नियर द ओल्ड टेम्पल ऑफ द संत तुकाराम महाराज। चलिए अब लचित बरफुकन के बारे में जान लेते हैं कि एक बहुत बड़े योद्धा थे अहोम डायनेस्टी के। तो इनका 400वां बर्थ एनिवर्सरी अभी हाल ही में मनाया गया है। ये कमांडर थे अहोम फोर्सेज के। और 5 बरफुकन जो कि इनके राजा के द्वारा नियुक्त किया गया था, उनमें से एक बरफुकन ये थे। और उन राजा के नाम था जो बरफुकन नियुक्त किया करते थे, उनका नाम था किंग चारध्वज सिंह। तो किंग चारध्वज सिंह के द्वारा जो बरफुकन नियुक्त किए गए थे 5, उन 5 में से एक थे लचित बरफुकन। बैटल ऑफ सराय घाट के नाम से आप तो जानते ही होंगे, उसमें इन लोगों ने मिलकर के मुगलों को हराया था। और अभी क्या इसके सबूत हैं? तो लचित मैदान जो कि 1672 ईस्वी में स्वर्गदेव उदयादित्य स्वर्गदेव उदयादित्य सिंह है, ये इन्होंने ये लचित मैदान के स्थापना करी थी इन्होंने। अहोम डायनेस्टी की स्थापना किसने की? तो चाओलुंग सिव काफा ने किया था। और दूसरे इनके राजा थे सुंदन गफा। मेजर सिटीज कौन था? तो चेरादेव फर्स्ट कैपिटल था। उसके बाद चौरागांव, घरगांव, रंगपुर और जोरहट। और ये ब्लेंड ऑफ डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चर और स्टाइल के इसके लिए जाना जाता है। ये आपका डायनेस्टीज का एरिया है। आप देख सकते हैं कि होम डायनेस्टी प्योरली आसाम बेस्ड था। इनका कल्चर क्या था? तो मूगा वो आप सुनते होंगे, मूगा से रेशम निकाला जाता है। तो इस ट्रेडिशन की शुरुआत भी इन लोगों ने ही किया था।
और पोएट्स और स्कॉलर्स को लैंड ग्रांट्स दिया जाता था। जो बुरांजी जो होते थे, क्रॉनिकल्स रिटन इन प्रोज ट्रेडिशन, उनको बुरांजीज कहा जाता था। बिल्ट इलेबोरेट मैदम्स, बरियल टॉम्स जिसको हम कहते हैं। बिल्ट मैग्निफिसेंट टेम्पल्स लाइक शिवदौल, देवीदौल, विष्णुदौल। लैंग्वेज ये ताई और होम लैंग्वेज बोला करते थे, लेटर शिफ्टेड टू असमीज। इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ संस्कृत ट्रांसलेटेड इनटू लोकल लैंग्वेज। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? तो स्वर्गदेव, अहोम किंग वाज अल्सो नोन एज, स्वर्गदेव के नाम से जाना जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेफर्ड, इनको पत्र मंत्रीज के नाम से जाना जाता था। बोर बरुआ क्या होते थे? मिलिट्री और जुडिशियल हेड हुआ करते थे। और बरफुकन मिलिट्री और सिविल हेड हुआ करते थे। और इन लोगों ने रिप्लेस्ड कर दिया ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ भूया, यानी कि लैंडलॉर्ड्स। होम आर्मी कंसिस्ट ऑफ इन्फेंट्री, नेवी, आर्टिलरी, एलिफेंट्री, कैवलरी एंड स्पाइस। होम सोल्जर्स वेर एक्सपर्ट इन गुरिल्ला फाइटिंग। सोशल रिलीजियस कंडीशंस के बारे में जानते हैं। सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्ला और hills. A khel often controlled several villages. Several elements from the Hinduism, such as Varna system, was adopted. In beginning, they worshipped tribal gods. They adopted Hinduism during the reign of Sundan Gufa. अब राजा राम मोहन राय के बारे में जान लेते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। तो 250वां बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया था। राजा इनका नाम अकबर द्वितीय ने 1831 ईस्वी में दिया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको भारत पथिक कहा है। तो इनका जन्म 22 मई 1772 को रमाकांत रॉय और त्रिणी देवी राधानगर विलेज, हुगली डिस्ट्रिक्ट, बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। इनका एजुकेशन जो है वेदास, उपनिषदास, कल्पसूत्र और जैन टेक्स्ट में हुआ। तांत्रिक वर्क भी इन्होंने पढ़ा। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को भी इन्होंने पढ़ा। इनको कौन कौन से लैंग्वेज आते थे? बंगाली, पर्शियन, अरेबिक, संस्कृत और इंग्लिश। ये पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क थे, बाद में दीवान बन गए ये। और ये मर गए थे मेनिंजाइटिस से 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। चलिए अब इनके कंट्रीब्यूशन जान लेते हैं। तो बंगाल सती रेगुलेशन 1829 में विलियम बेंटिंग के साथ मिल करके इक्वल राइट्स टू विमेंस के लिए इन्होंने लड़ा था। चाइल्ड मैरिज, पॉलीगोमी, इन सब के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। एजुकेशनल रिफॉर्म भी लाए और कई सारे, और ये अपोज किए थे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ संस्कृत कॉलेज, याद रखेंगे, क्योंकि ये प्रमोट करना चाहते थे वेस्टर्न करिकुलम को। और इसके लिए उन्होंने कई सारे स्कूल कॉलेज बनवाए, जैसे कि हिंदू कॉलेज 1817 ईस्वी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेविड हेयर के साथ मिल करके। और बाद में इस कॉलेज का नाम बदल कर प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कर दिया गया। एंग्लो वैदिक स्कूल 1822 ईस्वी में बनाया था। वेदांता कॉलेज 1826 ईस्वी में बनाया था। जनरल असेंबलीज इंस्टीट्यूशन 1830 ईस्वी में। बाद में इसको स्कॉटिश चर्च कॉलेज के नाम से जाना गया। आत्मीय सभा की स्थापना की थी सोसाइटी ऑफ फ्रेंड 1814 ईस्वी में। ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी में। और तुफत अल मुवाहिदीन 1803 ईस्वी में। और मुनजीउतुल अदियान, ये इन्होंने भी लिखा था। अब इनके द्वारा फ्रीडम ऑफ प्रेस में क्या किया गया? तो ही पेटिशन ब्रिटिश फॉर फ्रीडम ऑफ प्रेस 1829-1830 ईस्वी में। संवाद कौमुदी, मून ऑफ इंटेलिजेंस, फाउंडेड इन द ईयर 1831, बंगाली वीकली था। और ये फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडियन लैंग्वेज था। मिरातुल अखबार, मिरर ऑफ न्यूज़ के बारे में आप जानते होंगे। इट वाज इंडियाज फर्स्ट पर्सियन न्यूज़पेपर जो वीकली पब्लिश होता था। और 1823 में जो रोक दिया गया था लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑफ प्रेस की वजह से। ये इकोनॉमिक रिफॉर्म भी लाने की कोशिश की और पॉलिटिकल रिफॉर्म भी लाने की कोशिश की है। अब अरविंद घोष के बारे में जान लेते हैं। सेलिब्रेटेड 150th बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया था। तो ऑरीविली एक संस्था है जो कि कोरोमंडल कोस्ट में पौंडीचेरी में स्थित है। और ये जो विजन था पूरा टोटल श्री अरविंद जी का था। ये स्पिरिचुअल कोलैबोरेटर कौन कौन थे? तो द मदर फाउंडेड द टाउनशिप ऑफ 1968 एंड गिव इट्स चार्टर। ये 20th सेंचुरी बंगाली पोएट थे, फिलोसफर थे, स्पिरिचुअल लीडर थे और रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे। 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था अरविंद घोष के नाम से। और प्रारंभिक शिक्षा इनकी दार्जिलिंग में हुई थी। और बाद में ये सेंट पॉल स्कूल लंदन 1884 में पढ़े थे। और किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज 1890 में पढ़े थे। और ICS एग्जामिनेशन में इनका 11वां नंबर था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, VVI आप याद रखेंगे।
ही वॉज एमंग द फर्स्ट लीडर्स टू डिमांड मास बेस्ड मूवमेंट फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस। अब इनका कंट्रीब्यूशन क्या था ये भी देख लेते हैं हम। तो अनुशीलन समिति 1902, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1908 और सूरत सेशन ऑफ आईएनसी 1907, ज्वाइंट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर के, और मॉडरेट को इन्होंने छोड़ दिया था। अब स्पिरिचुअल कंट्रीब्यूशन क्या है, तो 1914 में मैगजीन आर्या निकाली थी इन्होंने। अरविंद आश्रम 1926 ईस्वी में बनाया था इन्होंने, याद रखेंगे। विविध मीरा अल्फसा ने अरुवेली की फाउंडेशन रखी थी, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था। 5 ड्रीम थे श्री अरविंदो के, 15 अगस्त 1947 को। अब ये 5 ड्रीम्स आसानी से पढ़ सकते हैं। और ये इंटरनल योगा नामक कॉन्सेप्ट इन्होंने विकसित किया था। लिटरेरी डिवाइसेज इनके कौन कौन से थे, तो न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, इंदु प्रकाश 1893-94 में, क्रिटिसाइजिंग मॉडरेट पॉलिटिक्स ऑफ कांग्रेस, स्टार्टेड वंदे मातरम इंग्लिश डेली, कर्मयोगिन इंग्लिश न्यूज़पेपर था, और धर्मा बंगाली वीकली था। इसके अलावा इन्होंने जुगांतर पत्रिका, रिवोल्यूशनरी, भवानी मंडी, तो भवानी मंदिर एक तरीके का पंपलेट था जो पब्लिश किया गया था अनुशीलन समिति के समय। और अदर जो बुक्स थे उनमें ऐसे ऑन गीता, कलेक्टेड पोएम्स एंड प्लेस, सिंथेसिस ऑफ योगा, ह्यूमन साइकिल, आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, सावित्री, अ लेजेंड एंड symbol. He argued that caste-based discrimination was external and is further social degradation. Teaching of Sri Ramanujacharya, Neo Vedantic philosophy of स्वामी विवेकानंद से काफ़ी प्रभावित थे और सनातन धर्म में ये यकीन रखते थे। अब छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में हम जान लेते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। तो कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था। ये डिसेंडेंट थे छत्रपति शिवाजी महाराज के, और इनका ओरिजिनल नाम यशवंतराव घाटके था, और ये भोसले डायनेस्टी में अडॉप्ट किए गए थे। इससे रिलेटेड वेदोक्ता कंट्रोवर्सी है। इसमें ये होता था कि वहाँ के पुजारी जो थे इनको राजा मानने से इनकार करते थे, यानी रॉयल फैमिली मानने से इनकार करते थे, और उनका मानना था कि ये शूद्र जाति से बिलोंग करते थे। यही वेदोक्ता आपका कंट्रोवर्सी था। इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कई तरीके से मदद करी, फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया, और इनके लिए इन्होंने कई ऑर्गेनाइज किए थे कॉन्फ्रेंस वगैरह, और इन्होंने अंबेडकर को ट्रू लीडर ऑफ ऑपरेस्ड क्लास इन इंडिया घोषित किया था। और इन्होंने फाइनेंस किया था अंबेडकर के न्यूज़पेपर मूक नायक यानी कि लीडर ऑफ द डम्ब को प्रकाशित करने में। और इनका बहुत सारा मॉडर्न इंडिया में कंट्रीब्यूशन भी रहा है। इन्होंने मिस क्लार्क बोर्डिंग स्कूल की स्थापना करी थी, जो कि एक वैदिक स्कूल था। सोशल रिफॉर्म भी इन्होंने लाए, जैसे कि लीगलाइज किया विडोरी मैरिज को इन कोल्हापुर में, लॉ फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी अगेंस्ट मूवमेंट भी लाया, और मैनिफेस्टो अगेंस्ट द ऑब्जर्वेंस ऑफ अनटचेबिलिटी भी इन्होंने लाई थी। साहू जी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ ज्योतिबा फुले, सत्यशोधक समाज, और बाद में ये आर्य समाज की ओर मूव कर गए थे। इन्होंने अपने यहाँ यानी कि कोल्हापुर में रिजर्व कर दिया था 50% ऑफ सीट्स, इसके लिए बैकवर्ड क्लास के लिए। और इन्होंने डेक्कन रोयट एसोसिएशन की स्थापना की थी निपानी 1916 ईस्वी में। पॉलिटिकल राइट्स फॉर नॉन ब्राह्मण्स एंड इनवाइटेड देयर इक्वल पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स। और इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म भी लाए, जैसे कि ही इनिशिएटेड राधा नगरी डैम, जो कि 1907 ईस्वी में बना था। इसके अलावा उन्होंने बनाया था किंग एडवर्ड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, और इसके अलावा उन्होंने फ्रीडम फाइट में भी योगदान दिया था। ऑन बाल गंगाधर तिलक सजेशन ही हेल्प्ड शिवाजी क्लब who undertook revolutionary activities with the money and weapons। अब जो हमारा लास्ट है वो है आपका अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में। तो इनका 150th बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया है अल्लूरी सीताराम राजू जी का। तो इनका जन्म जो है मोगालू गोदावरी डिस्ट्रिक्ट मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था, और ये होली मैन के रूप में ये इमर्ज हुए थे। मनियाम वीरडू के नाम से इनको जाना जाता है, जिसका मतलब होता है हीरो ऑफ फॉरेस्ट। अब इनका क्या क्या योगदान रहा, तो रंपा रेबेलियन में इनका बहुत बड़ा योगदान था। ये रिवॉल्यूशनरी थे, और कलकत्ता सीक्रेट सोसाइटी और चिटगांग रिवॉल्यूशनरी से भी ये जुड़े हुए थे। स्प्रेडिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन द हिली रीजन, ये भी सही है। आपका ब्रिलियंट टैक्टिशियन थे ज्योग्राफिकल कंटूर में, इसलिए इनको गुरिल्ला वारफेयर में महारत हासिल था। अब रंपा रेबेलियन में इनके योगदान की चर्चा कर लेते हैं कि कब हुआ था। पहली बात तो 1922 से 1924 ईस्वी में ये घटित हुई थी।
इसको हम मनियाम अपराइजिंग के नाम से भी जानते हैं। और ये हुआ था क्या, तो मुतदार वेयर एक्चुअल लीडर्स, इनका कहना था कि मुतदार जो है ये एक्चुअल लीडर्स हैं जंगल के, और इनको फोर्सफुली ब्राउट अंडर द कॉलोनियल स्ट्रक्चर के अंतर्गत लाया गया था। पोडू कल्टीवेशन को इसके अंतर्गत अवैध घोषित किया गया था। इनका कहना था तो गवर्नमेंट ने जो लोगों के, लोकल पीपल के राइट्स हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, इनको ये छीन लिया गया है, जो कि ये लोकल पीपल के हाथ में होना चाहिए था। द ट्राइबल्स वेयर फॉरेस्टफुली इंगेज इन वेत्ती, दैट इज फ्री अनपेड लेबर। और उन्होंने कहा था कि ये सब चीज़ें आपकी है, आप इसके हकदार हो, और इससे लड़ने के लिए उन्होंने इन लोगों को राजी किया था अगेंस्ट द मद्रास फॉरेस्ट एक्ट 1882 के खिलाफ में। अब इससे रिलेटेड एक न्यूज है कोमाराम भीम। तो ही वाज गॉन्ड ट्राइबल लीडर फ्रॉम तेलंगाना। ही वाज इंस्पायर्ड बाय अल्लूरी सीताराम राजू एंड बिरसा मुंडा। गेव स्लोगन ऑफ जल, जंगल और जमीन। ही फॉर्म्ड गुरिल्ला आर्मी टू फाइट अगेंस्ट द निजाम्स। अब क्या क्या हुआ, तो कोर्स ऑफ द मूवमेंट में देखा जाए तो लॉन्च्ड अटैक ऑन पुलिस स्टेशन पे अटैक किया था इन्होंने। सच अटैक वाज मेड ऑन चिंतापल्ली पुलिस स्टेशन इन विशाखापट्टनम एजेंसी एरिया। ऑल द अटैक्स वेयर कंक्लूडेड बाय द ट्रेडमार्क लेटर्स साइंड बाय द राजू हिमसेल्फ, अनाउंस द डेट एंड टाइम ऑन द अटैक। और बाद में ये शहीद हो गए थे 7 मई 1924 ईस्वी को। अब आचार्य चरक जी के बारे में जान लेते हैं, क्या न्यूज़ है आचार्य चरक जी के बारे में। तो नेशनल मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि जो लोग भी महर्षि, जो लोग इंटर शपथ लेते हैं मेडिकल एजुकेशन में, उनको इनके नाम की शपथ लेना चाहिए, यानी कि महर्षि चरक के नाम पर। आचार्य चरक कौन थे, जिनको हम प्राचार्य चरक भी कहते हैं। इनका जन्म कश्मीर में हुआ था। फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन के नाम से जाने जाते हैं ये कोर्ट फिजिशियन थे कनिष्क के। तो कनिष्क के दरबार में और कौन कौन लोग थे, तो जान लीजिए। वसुमित्र थे, अश्वघोष थे, नागार्जुन थे और पार्श्व थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चरक संहिता इन्होंने लिखा था संस्कृत में। चरक संहिता डेडिकेटेड है महर्षि भारद्वाज को, क्योंकि ये अथर्ववेद से भी रिलेटेड है। अग्निवेश संहिता ऋषि अग्निवेश से रिलेटेड है, क्योंकि ये आयुर्वेद चरक संहिता के जो है इसके बारे में, यानी कि अग्निवेश संहिता के बारे में चरक संहिता में वर्णन किया गया है। अब अगला है देवाश्याम पिल्लई। तो आपको न्यूज़ सिर्फ इतना याद रखना है, ये फर्स्ट इंडियन है जिनको वेटिकन ने सेंट घोषित किया है। ये मार्तंड वर्मा जो त्रावणकोर के राजा थे, उनके ये कोर्ट में सेवा देते थे, और ये कैथोलिक बन गए थे 1745 ईस्वी में। छत्रपति संभाजी महाराज, तो आपको याद होगा कि औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदल करके छत्रपति संभाजी महाराज और दारा शिव रखा गया है। संभाजी कौन थे, तो एल्डेस्ट सन ऑफ छत्रपति शिवाजी थे, आपको पता होगा। दारा सिंह आपको पता होगा कि दारा सिंह ये शाहजहां के पुत्र थे, और औरंगजेब के साथ जो आपका वार ऑफ सक्सेशन हुआ था उनमें ये हार गए थे, इसीलिए इनको जेल में बंद करना पड़ा था। इनको लिबरल मुस्लिम के नाम से जाना जाता है, और हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट ने इनके नाम से एक किताब लॉन्च किया है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो बुक है वो सूफीज़म और हिंदुइज़्म का मिला जुला है। दादा भाई नौरोजी न्यूज़ में क्यों है, तो आपको पता होगा कि 130वां एनिवर्सरी ऑफ इलेक्शन इन 1892 ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने का 130 साल हो गया था, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो इनके बारे में जान लेते हैं क्या, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी उन्होंने दिया था। बॉम्बे एसोसिएशन 1852 ईस्वी में। फर्स्ट एसोसिएशन इन वेस्टर्न इंडिया, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1867 ईस्वी में, और इंडियन नेशनल कांग्रेस 1850 ईस्वी में। और फाउंडर और एडिटर थे रास्त गुफ्तार के, राइट। तो दोस्तों ये रहा हमारा डेडिकेटेड वीडियो। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।